चले, स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आपके पास ये इनर प्रोडक्ट है और उसके ऊपर एसोसिएटेड नाम है और आप F1 FD तक आप एलिमेंट उठा रहे हैं जो कि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि 1 2 के साथ 0 देगा इनर प्रोडक्ट, 3 4 के साथ, बाकी आपस में इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगी। अगर ये बात है तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि 1 से लेकर D तक अगर आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो नहीं सम लेकर उनका नॉर्म ले रहे हैं तो वो फिर नॉर्म ऑफ ओ सम ऑफ नॉर्म्स हो जाएगा। अच्छा, अब अगर प्रूफ शुरू करते हैं हम, प्रीवियस को नहीं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। चले, D इज इक्वल टू अगर 2 उठाए तो वेक्टर में मुझे कितने उठाने पड़ेंगे, F1 और F2, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं D इज इक्वल टू 2 पर F1 और F2 उठा रहा हूं E से, अब मैं इनका नॉर्म कंप्यूट करता हूं, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें ये 1 और 2 है तो लाजमी तौर पर ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। दो ही मैं उठा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम नॉर्म ले रहे हैं F1 प्लस F2 का, ये बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 कामा F1 प्लस F2, तो ये बन जाएगा F1 का नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ F1 F2 प्लस F2 का नॉर्म का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि ये 1 और 2 आपस में क्या है, पहले दो वेक्टर हमने उठाए, हाँ ऑर्थोगोनल है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, हाँ, और इधर भी स्क्वायर ही था ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उधर ऊपर भी स्क्वायर है, वो मैंने दिया नहीं है, पाइथागोरस है तो यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, सम का नॉर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर है सारा, पाइथागोरस में होता है ना स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे, अच्छा, अब इंडक्शन, हम इंडक्शन लगाएंगे, इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का क्या स्टेप होगा कि d इज इक्वल टू 2 पर ट्रू है तो हम अज्यूम करेंगे कि d इज इक्वल टू k पर भी ट्रू है, सही है। d इज इक्वल टू k का मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस FD, सॉरी FK, k का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का नॉर्म का स्क्वायर, F2 नॉर्म का स्क्वायर, FK norm का स्क्वायर। Now we will use this for the k plus 1, d is equal to k plus 1। अब k plus 1 तक इसको ले आते हैं, अगर k plus 1 तक लाते हैं इसको तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, लगाएंगे F1 प्लस F2 प्लस चलता चला जाता है FK और फिर FK प्लस 1, ठीक है ना, सही है, इसका स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, अपने जहन के अंदर ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये वाले, ठीक है ना, इन सारों को एक नाम दे दें, जी नाम देते हैं इन सारों को, तो ये क्या बन जाएगा, G प्लस FK प्लस 1, तो ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि FK प्लस 1 जो है, क्या ये इन सारों के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि डिफरेंट है ना, FK प्लस 1 जाहिर है K की वैल्यू जो है वो 1 से तो ज्यादा ही है, मतलब अगर 1 भी ले तो F2 हो जाएगा, तो ये FK प्लस 1 जो है ये यहाँ पर जो एलिमेंट है ये बाकी सारों के साथ ऑर्थोगोनल है, तो सम के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, यानी इस G के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। तो आप इस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है और दो के लिए तो हमें पता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सही है, सही है। अब F1 प्लस F2 प्लस FK स्क्वायर प्लस FK प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये आप प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर कर चुके हैं, तो ये वैल्यू आप रिप्लेस करें, F1 का स्क्वायर नॉर्म का
F2 के नॉर्म का स्क्वायर चलता जाएगा Fk प्लस 1 के नॉर्म का स्क्वायर। तो ये इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इंडक्शन अगर ना लगाए आप तो फिर आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली बताएंगे 1 बाय 1 इनर प्रोडक्ट के सेंस में लिखकर, और क्या करे सगोदा कोई मसला ना है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जो एक आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी तो आपने प्रूव कर ली है। सेकंड आइडेंटिटी, ये सेकंड को पोलराइजेशन आइडेंटिटी कहा जाता है। पोलराइजेशन आइडेंटिटी ये है कि अगर f प्लस जी का नॉर्म का स्क्वायर और इसमें माइनस करते हैं अगर आप f माइनस जी का नॉर्म का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एफ जी। इसको देख के कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटी याद आ रही है? प्रीवियसली 8वीं क्लास में से आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कौन सी वाली? एग्जैक्टली वही। ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सो ये उसी की एनालॉगस है, ठीक है ना? बट वी कैन प्रूव दिस, दैट्स नॉट अ बिग डील। कैसे प्रूव करेंगे आप? थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट करें, किस तरह करेंगे प्रूफ? एक काम करते हैं ना, हम इधर देखें, ये f प्लस जी का स्क्वायर है ना, ये बराबर किसके आ जाएगा? ये आ जाता है इसके बराबर, आप लोगों को पता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ f कॉमा जी प्लस जी का नॉर्म, ठीक है? और इसी तरीके से अगर f माइनस जी इधर लिखते हैं हम स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे g की जगह पर अब माइनस जी है, ठीक है ना? तो ये f पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही आएगा, ठीक है? यहां माइनस आ जाएगा जब आप ओपन करेंगे इसको, और यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस नहीं आएगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। चेक करने का तरीका ये होगा कि आप f माइनस जी को f माइनस जी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, f की f के साथ, तो ये हो जाएगी। फिर ये f की माइनस जी के साथ, तो प्लस देकर f और ये माइनस जी, अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? फिर आप दोबारा ये इसके साथ आएगी, तो प्लस देकर माइनस जी विद f, और फिर आपके पास आ जाएगा ये माइनस जी के साथ प्लस माइनस जी विद माइनस जी, ठीक है? तो ये हो जाएगा f का नॉर्म का स्क्वायर माइनस ये एफ जी, क्योंकि अब यहाँ पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, चलें ये माइनस भी बाहर चली जाएगी जी और f की, और प्लस ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप प्ले करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? और तो अब आपने क्या करना है, आप ऊपर वाली इक्वलिटी में से नीचे वाली माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होते जाएंगे, ठीक है? लेफ्ट साइड पे ये बच जाएगा f प्लस जी स्क्वायर माइनस f माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ f कॉमा जी। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूसरी भी मिल जाएगी आपको, पोलराइजेशन आइडेंटिटी, ठीक है ना? तो यू गाइस विल डू इट, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है? यहाँ तक ओके।